Welcome, welcome, welcome. Welcome to Selfful Medicos. हम अपना टॉपिक को कंप्लीट करते हुए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड पार्ट 2। और आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। कौन कौन सी फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशंस किस तरीके से होती हैं, किस पोजीशंस पे होती हैं, ये सब हम आज के बाद वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो यस गाइस, प्लीज़ बी श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप। थैंक यू गाइस। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। यस, सो आवर टॉपिक इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। जी, तो कल जिस तरह के हमने अपने बेटा पार्ट 1 में डिस्कस किया है सब कुछ कि किस तरीके से फैटी एसिड आते हैं हमारी बॉडी में, एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है, उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं कि कल हमने बात डिस्कस की थी कि फैटी एसिड इंसुलिन की एब्सेंस लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट हो, ठीक है, डीएम का पेशेंट जिसको कह सकते हैं हम, और स्टारवेशन, इन दोनों कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन वर्क नहीं कर रही होती, यानी कि इंसुलिन जो है वो ब्लड में से ग्लूकोज को टिश्यू में ट्रांसपोर्ट नहीं करती। जब ब्लड से ग्लूकोज टिश्यू में ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी तो फैटी एसिड लेवल प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? तो फैटी एसिड लेवल प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो प्लाज्मा के अंदर फैटी एसिड लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, फ्री फैटी एसिड्स का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमें इस बात से पता लगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का एक फंक्शन तो ये भी हो गया है कि टू डिक्रीज़ द प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल, के प्लाज्मा का जो फ्री फैटी एसिड लेवल है उसको डिक्रीज़ करना, ठीक है। अब हमने ये बात बताई थी कि आपको कि प्लाज्मा में फैटी एसिड लेवल कैसे बढ़ता है। जब रेट ऑफ, आपको बताई थी ये बात कि जब वैन रेट ऑफ लाइपोलाइसिस, के जब लाइपोलाइसिस का रेट ग्रेटर हो जाए एस्ट्रिफिकेशन से, जब लाइपोलाइसिस का रेट ग्रेटर हो जाए एस्ट्रिफिकेशन से ग्रेटर हो जाएगा तो फैटी एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगे, फ्री फैटी एसिड फॉर्म में प्लाज्मा में इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अब इस इंक्रीज फैटी एसिड्स को हमारी बॉडी किस तरह डील करती है? ऑक्सीडेशन करके। तो आज हम कंटिन्यू इसी करेंगे कि हाउ द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वो कौन से चेन? हमारे पास 3 टाइप्स के फैटी एसिड्स हैं, एक है लॉन्ग चेन, एक है शॉर्ट चेन और एक है मीडियम चेन फैटी एसिड्स। मीडियम चेन फैटी एसिड्स के लिए याद रखें दे आर अबंडेंट इन द ह्यूमन मिल्क, ठीक है। मीडियम चेन फैटी एसिड्स दे आर अबंडेंट फाउंड, ठीक है। अच्छा, ये आपने बात बताई आपको इंसुलिन के बारे में। अच्छा, वो कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा हार्मोन है, ठीक है, जो प्लाज्मा के फैटी एसिड्स को और बढ़ाता है? वो लाइक इंसुलिन तो कम करता है। तो आपके पास ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, कैटेकोलामीन्स हैं जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन आ जाता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। जितने भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये सब क्या कर रहे होते हैं? ये सब इंक्रीज़ कर रहे होते हैं प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल, वाइल द इंसुलिन क्या काम कर रहा होता है? ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है ब्लड से प्लाज्मा से टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। इनसे अपोजिट काम है, ठीक है। तो इसी ही वजह से आपको पता है कि डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट के अंदर, स्टारवेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा फैटी एसिड लेवल बढ़ चुका है, ठीक है, प्लाज्मा में फैटी एसिड बढ़ चुका है। अब क्या होगी कि इन फैटी एसिड की अपटेक होगी, किस में होगी अपटेक? सेल के अंदर, यस, सेल में अपटेक होगी, टिश्यूज़ में अपटेक होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फैटी एसिड अपटेक। क्या होगी? फैटी एसिड अपटेक होगी, ठीक है। फैटी एसिड अपटेक होगी क्योंकि क्यों अपटेक क्यों हो रही है? बिकॉज प्लाज्मा में फैटी एसिड लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, जब प्लाज्मा में बढ़ चुका है इसी वजह से। और प्लाज्मा में या तो फ्री फैटी एसिड की फॉर्म में होंगे या फिर एल्ब्यूमिन फ्री फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ये 2 फॉर्म्स हैं जिसमें प्लाज्मा में पाए जाते हैं।
तो इंसुलिन के एक्शन करेगा, उसके ज़रिए ब्लड प्लाज्मा से सेल के अंदर हमारा फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट अपटेक हो गई है। अब व्हाट इज़ द फैट ऑफ फैटी एसिड्स? अब मज़ीद नेक्स्ट क्या फैट है, वो है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमारे पास मेथड्स जो हैं ऑक्सीडेशन के वो 4 टाइप्स हैं। मेथड्स ऑफ ऑक्सीडेशन कितने हमारे पास? 4 टाइप्स हैं, 4 मेथड्स ऑफ ऑक्सीडेशन। नंबर 1 बीटा ऑक्सीडेशन, नंबर 2 अल्फा ऑक्सीडेशन, नंबर 3 ओमेगा ऑक्सीडेशन, एंड नंबर 4 we have a पैरोक्सीसोमल ऑक्सीडेशन। ठीक है, आज की हम वीडियो में बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर इनहिबिटर्स अलॉन्ग विद ऑल। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और ये बात याद रखें कि मोस्टली बीटा ही ऑक्सीडेशन आती है एमसीक्यू के तौर पे आपके प्रॉफ्स के अंदर। तो बीटा ऑक्सीडेशन को अच्छे से पढ़ना, इसकी एनर्जी को एक अच्छे से, एटीपीज को कैलकुलेशन एक अच्छे से सीखना, तो यही आपको बहुत ज़्यादा आगे हेल्पफुल होगी, काम आएगी। सो प्लीज़ गाइस ये वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखें। तो बीटा ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा थोड़ा अटेंशन होके पढ़ें। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन इज़ द चीफ एंड द प्रिंसिपल मेथड है। कौन सा मेथड है? चीफ और एक प्रिंसिपल मेथड है जिसके ज़रिए ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होती है। मीन्स अल्फ़ा होता है लेकिन कम रेट में, ओमेगा होता है कम रेट में। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट जो अबंडेंट है ना, सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी के अंदर, तो वो है बीटा ऑक्सीडेशन। अब वाई इट इज़ कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन, वेयर इट अकर, कहाँ होती है, ये सब बातें हम अपने आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन हम स्टार्ट करते हैं अपनी बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन इंशाल्लाह लास्ट वीडियो के लास्ट पार्ट तक आपको पता लग जाएगा कि वाई इट इज़ कॉल्ड बीटा। ठीक है जी, तो बीटा ऑक्सीडेशन किसकी कर रहे हैं हम? फैटी एसिड्स की। कौन से फैटी एसिड्स की? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की। ठीक है, अब आपको बताऊंगा मीडियम की भी कैसे होती है, शॉर्ट के लिए क्या चीज़ है वो सब बताऊंगा, बेफिक्र रहें आप। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए क्या बात कर रहे थे हम जी? बीटा ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रिंसिपल मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक प्रिंसिपल मेथड है ऑक्सीडेशन के लिए फैटी एसिड्स की। ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए प्रिंसिपल मेथड है। सो व्हाट आर द साइट्स इन विच ऑर्गन्स इट अकर? तो साइट्स क्या है? लिवर, एडिपोज टिश्यू, क्योंकि फैट वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, फैटी एसिड तो पता है आपको, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, लिवर, हार्ट। वाई हार्ट? बिकॉज हार्ट यू नो यूजेज द लिपिड फॉर रेस्पिरेशन, मतलब फॉर हार्ट यूजेज द लिपिड फॉर एटीपी जनरेशन के लिए यूज ही लिपिड करता है एज अ फ्यूल के तौर पर। ठीक है, किडनी यूज़ करती है क्योंकि उसको एपिनेफ्रिन वगैरह बनाना पड़ते हैं, जो कि और कुछ हार्मोन्स बनाना पड़ते हैं, और हार्मोनों को पता है आपको वो लिपिड ड्राइव्ड होते हैं। ठीक है, मसल्स, कुछ मसल्स भी हैं। ब्रेन तो यूज़ लिपिड करता है समटाइम। ठीक है, तो ब्रेन, लंग्स, टेस्टिस, सो दीज आर द स्पेशल प्लेसेस वेयर द बीटा ऑक्सीडेशन अकर। ठीक है, तो ये तो हो गई साइट। अब हम आते हैं लोकेशन पे कि एक सेल के अंदर इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर होती है बीटा ऑक्सीडेशन। तो याद रखें हमेशा बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है ना उसमें होती है, और ये एमसीक्यू आता है प्रॉफ के अंदर। ठीक है, ये याद रखें, प्रॉफ में ज़रूर ये एमसीक्यू आता है कि कहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन होती है। तो बीटा ऑक्सीडेशन याद रखें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब हम आगे चलते हैं। सो व्हाट इज़ बीटा ऑक्सीडेशन? बीटा ऑक्सीडेशन इज़ अ पाथवे। बीटा ऑक्सीडेशन इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, यू कैन से इज़ अ पाथवे इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, टू फ्रेगमेंट्स, इन विच टू फ्रेगमेंट्स आर सक्सेसिवली रिमूव्ड। क्या किए जाते हैं? निकाल दिए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम
कार्बोनाइल कार्बोक्साइल एंड ऑफ फैटी असाइल कोए, फैटी असाइल कोए से, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस, और क्या प्रोड्यूस करता है ये, NADH, FADH2, एंड द लिस्ट एसिटाइल को ए। ये समझ लें आप, इसकी एंड प्रोडक्ट बता दी है इस डेफिनेशन के अंदर ही। सो इट इज़ अ सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ पाथवे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो फ्रेगमेंट्स रिलीज हो रहे होते हैं कार्बोक्साइल एंड से बीटा पोजीशन के बाद से, ठीक है। अब मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा फुल तरीके से, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो दो कार्बन का कंपाउंड्स, जो कार्बन कंपाउंड है, टू कार्बन कार्बन, वो रिमूव हो रहे होते हैं इन एवरी सिंगल साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर, और एज ए रिजल्ट नतीजे में एक NADH, एक FADH2 और एक एसिटाइल कोए बनाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो हमने ये कर ली है, ठीक है भाई, ये अब हम बीटा ऑक्सीडेशन करने से पहले आपको करनी पड़ती है क्या, आपको करनी पड़ती है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। बिफोर गो इन टू द बीटा ऑक्सीडेशन, द फैटी एसिड रिक्वायर द एक्टिवेशन, ठीक है। फैटी एसिड रिक्वायर द एक्टिवेशन। अब ये फैटी एसिड की एक्टिवेशन किस तरीके से होगी, ये सब आपको मैं फुल डिफाइन करता हूँ अभी। अच्छा, तो देखें, ठीक है। अब लाइक मैं आपको बताता हूँ कि ये हो गया हमारा सेल, ये था हमारा सेल, ठीक है। उसमें ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर ये पोजीशन है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक बात करता हूँ कि ये आपका चल रही थी यहाँ से ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल में क्या था, फैटी एसिड था। फैटी एसिड कहाँ पर आया, इंसुलिन के सरफेस, उसकी वजह से, एक्शन की वजह से, ट्रांसलोकेस की एक्शन की वजह से, ठीक है। सोडियम ट्रांसलोकेटर होते हैं यहाँ पर, तो फैटी एसिड आपके साइटोसोल के अंदर आ गया। किस में आ गया, साइटोसोल में प्रेजेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की आपको पता है कि दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब फैटी एसिड जो है उसको आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस करवानी है, तो आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए फैटी एसिड को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन को जो है ना वो एक कंपाउंड परमिएबल कर, एक मतलब आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ परमिएबल करती है कंपाउंड को, और उस कंपाउंड का नाम है को ए, ठीक है ना। आपने सुना होगा को ए। जब तक कोई भी कंपाउंड को ए को लेकर आएगा तो आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है, वरना क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो फैटी एसिड क्या होता है कि बाय असाइल कोए सिंथेटाइज एक एंजाइम है, जी हाँ, एक एंजाइम है। फैटी एसिड आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर एक एंजाइम यूज होगा, इसका नाम क्या है, उसका नाम है असाइल कोए सिंथेटेज, ठीक है। ये ना, इसको प्रीवियसली क्या कहा जाता था, थायोकाइनेज। जी, मेरे खुद के प्रोफ में ये क्वेश्चन आया था कि असाइल कोए सिंथेटेज इज आल्सो कॉल्ड एज थायोकाइनेज। सो याद रखें ये चीज़ें, ठीक है। असाइल, अब असाइल क्या, असाइल हमने लिया पार्ट को, इससे पहले जितने कार्बन होंगे उसको काउंट करके, जितने भी कार्बन होंगे उसको काउंट करके, और हम लोग है ना उतना उसका ले रहा है। अगर 18 कार्बन है तो स्टीराइल को ए सिंथेटेज, अगर 16 कार्बन है तो पाल्मिटाइल को ए सिंथेटेज, ठीक है। इस तरीके से उसका नेम रख देंगे हम लोग, ठीक है। आप नेम रख देंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि ये एंजाइम क्या फंक्शन करता है, ये एंजाइम ये करता है कि ये फ्री फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देता है फैटी असाइल कोए के अंदर। किसमें कर देता है जी, ये इसने करा है फैटी असाइल कोए में, और क्या यूज़ करता है, 2 ATPs यूज़ करता है। कितनी ATP,
2 ATPs यूज़ करता है। इसका फुल नेम क्या है? असाइल को सिंथेटेस। क्या फंक्शन क्या है कि फैटी एसिड्स को जो फ्री फैटी एसिड था हमारे पास, उसको कन्वर्ट कर दिया इसने फैटी असाइल कोए में। फैटी असाइल कोए में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और बताया मैंने कोए जो है वो आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है इजीली माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, ठीक है। और कितनी एटीपी यूज हुई हैं? 2। तो ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू आता है कि इन एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स हाउ मेनी एटीपीज आर यूज? 2 एटीपी आर यूज, ठीक है। 2 फॉस्फेट्स आर यूज, सो दिस वी कॉल अबाउट इट लाइक 2 एटीपी आर यूज्ड इन एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है। अब इस लॉन्ग चेन फैटी एसिड को हमने एक्टिवेट तो कर लिया, अब इसको हमें क्या क्रॉस करवाना है? आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस करवानी है, ठीक है ना, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करवानी है। तो ये इसको कह सकता हूँ मैं, क्या है ये? एसाइल कोसिंथेटेस के ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम हो गया, कि इसने फंक्शन किसके लिए किया है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए। तो इसलिए इसको कहते हैं हम आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंजाइम कहा जाता है। और ये प्रेजेंट भी आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर होता है, इस जगह पर होता है, ठीक है ना, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। लेकिन आपको पता है कि बीटा ऑक्सीडेशन तो कहाँ पर होनी है? हमारी मैट्रिक्स में होनी है। ये मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स, इसमें होनी है बीटा ऑक्सीडेशन तो फैटी एसिड को हमें ज़रूर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स में, ठीक है ना, साइटोसोल से। तो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करेंगे? इनर मेम्ब्रेन के थ्रू, आउटर मेम्ब्रेन थोड़ा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, उससे करेंगे। और आपको पता है कि इनर मेम्ब्रेन याद रखें, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है ना कोई के लिए, तो इनर मेम्ब्रेन कोए के लिए इम्परमिएबल है। मतलब इनर मेम्ब्रेन बोलती है आप दूसरे कंपाउंड ले आओ, लेकिन अगर आप कोए लेकर आओगे तो मैं इम्परमिएबल है, मतलब आने नहीं देगी कोए को, चाहे वो कोई भी असाइल हो, उस कोए को आने नहीं देगी, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है कोए के लिए। तो आपका कंपाउंड फॉर एग्जांपल आप फैटी असाइल कोए, यहाँ तक जो भी प्रोडक्ट बनी थी हमारी, इसको मैं इस तरीके शो कर देता हूँ कि ये असाइल और ये कोए, ठीक है। इसको मैं लिया है यहाँ पर, ये आउटर में क्रॉस कर गया, यहाँ पर ये इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास क्या है? कोए, स्टार शोज द कोए, इसके पास कोए। तो ये क्या यूज़ करेगा? एक शटल यूज़ करेगा, शटल नोन एज द कार्निटीन शटल। क्या कहते हैं इसको हम? जी यस, कार्निटीन शटल। तो इसको रिक्वायर्ड से कैरियर चाहिए, मतलब जो चीज़ को उठा के यहाँ से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवा दे उसको क्या कहते हैं? कार्निटीन शटल कहा जाता है, ठीक है। तो मैं अब थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में आपको डिफाइन कर देता हूँ।